पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार क्या करना चाहते हैं, कौन सा फैसला लेना चाहते हैं और 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार आखिर बिहार की राजनीति में किस तरह का चेंजेस लाना चाहते हैं, इन सारी बातों और सवालों का जवाब लगातार खोजा जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की रणनीतियां और नीतियां कहीं ना कहीं इन सारे सवालों को उलझा करके रखी हुई है। उलझा तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी को भी किए दिया है। एक तरफ जहां महागठबंधन जो कि बिहार में सरकार चल रही है उसके सभी दल कंफ्यूज हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी भारी कंफ्यूजन है कि नीतीश कुमार आखिर फैसला क्या लेंगे। नीतीश कुमार रोज़ नई नई युक्तियां निकाल रहे हैं, नए नए फैसले कर रहे हैं और नए नए कारनामों को लेकर के एक बार फिर से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। इन राजनीतिक चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा ये है कि क्या नीतीश कुमार के साथ रह करके राष्ट्रीय जनता दल अपना जनाधार खोता जा रहा है। इन सारी बातों को लेकर के कहने के कारण ये है कि लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार सत्ता में ले करके आए हैं राष्ट्रीय जनता दल को और कांग्रेस के साथ वाम दलों को, उसके बाद से नीतीश कुमार की नीतियों पर ही राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को मूव करना पड़ रहा है। नीतीश कुमार फैसले लेते हैं और उस फैसले को अमल करना हर हाल में इनके लिए ज़रूरी होता है, वरना नीतीश कुमार कोई भी ऐसा फैसला ले सकते हैं जिससे हमेशा डर की स्थिति बनी रहती है कि सरकार रहेगी या चली जाएगी। इस डर के साए में पिछले 17-18 महीनों से बिहार की सरकार चल रही है और लालू प्रसाद जैसा शख्स जो कि समझौते कम और अपनी नीतियों पर ज़्यादा चलता है, वो पूरी तरह से शांत पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि लालू की बात नहीं माने अगर तेजस्वी, तो तेजस्वी का भी चुनाव आते आते सब कुछ समाप्त हो जाएगा और पैकअप भी हो जाएगा। इसके पीछे की कहानी आपको समझना पड़ेगा और इसकी क्रोनोलॉजी बड़ा ही दिलचस्प है। सबसे पहले तो आपको याद करना होगा कि 2020 के चुनाव में किस तरह से अपने जनाधार और अपना कद तेजस्वी यादव ने बढ़ा लिया था। अकेले तेजस्वी यादव लड़ाई लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी जैसी विकराल पार्टी से, जिसमें ज़मीन पर ही उसके संगठन हैं और ज़मीन से जुड़ा हुआ उसका काम है। चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कितना एग्रेसिव रहती है ये भी आप जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़ाई नीतीश कुमार से भी लड़नी थी, यानी दो शक्तियों से एक साथ लड़ना था और तेजस्वी यादव ने इस लड़ाई में सफलता प्राप्त की। भले ही वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने जनाधार और अपने वोट बैंक को सहेज करके रखा। इसके बाद कहानी नई शुरू हो गई। 2 साल के अंदर ही नीतीश कुमार ने जिस तरह से सत्ता परिवर्तन किया और तेजस्वी यादव को समझा बुझा करके उनके साथ सरकार बना ली, उसके बाद से धीरे धीरे करके तेजस्वी यादव का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक रूप से भले ही राष्ट्रीय जनता दल सरकार का हिस्सा हो, लेकिन अगर देखा जाए सीधी नज़रों से तो सरकार में रहने और न रहने से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। किस तरह से नीतीश कुमार ने संट किया है तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ कांग्रेस को, ये अब खुली आंखों से आप देख सकते हैं। शुरुआत हुई A to Z को समाप्त करने से, जिसकी खबरें हम लगातार आपको बता रहे हैं। हमने कल भी आपको इस मुद्दे पर अपनी बात बताई थी। आंकड़ों की अगर देखें तो पहले A to Z पर प्रहार किया गया और उसके बाद से जो कहानी रची गई, उस कहानी में अब धीरे धीरे करके नीतीश कुमार जो मेन वोट बैंक है उस पर प्रहार कर रहे हैं। लौकुश समीकरण को अपने तरफ साधने के लिए जहां एक तरफ नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं वोट बैंक जो है यादवों का, उस पर भी प्रहार उनका होना शुरू हो चुका है। याद होगा आपको कि अपने मंत्रिमंडल से पहले उन्होंने सवर्णों को साफ किया। एक राजपूत और एक भूमिहार, इन दोनों को मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा। कारण चाहे जो भी रहा हो, यहाँ A to Z समाप्त होता हुआ दिखाई दिया। अब जबकि लालू प्रसाद के बेहद करीबी हैं चंद्रशेखर, उनका विभाग बदल जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यादवों के साथ भी अब नीतीश कुमार ने एक एक करके खेल शुरू कर दिया है। इसके अलावे आपने देखा आलोक मेहता जो कुशवाहा समाज से आते हैं, उनके साथ भी जो हुआ, उनका भी विभाग बदला गया। हालांकि उन्हें शिक्षा विभाग दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार की चाल ये रही कि ललित यादव को 2 विभाग देना पड़ गया। अब इस समझौते के तहत देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच
किस तरह से सामंजस्य बिठाकर तेजस्वी यादव रहते हैं। 2024 के चुनाव में तेजस्वी यादव को अपनी एक बार फिर से शक्ति दिखानी होगी और अपने वोट बैंक को सहेज कर रखना होगा। क्या नीतीश कुमार के रहते ये वोट बैंक सहेज करके रख पाएंगे? लालू की बात यदि नहीं मानते हैं तो बार बार ये लग रहा है कि चुनाव से पहले जिस तरह की रणनीतियां नीतीश कुमार की हैं उससे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के वोट बैंक में बड़ा कहा जा रहा है कि कमी आ सकता है, नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है और इसका घाटा भी हो सकता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना देख करके ज़रूर लग रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपनी बादशाहत बरकरार रखी है और उनके सामने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को सरेंडर करना पड़ा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।